6 December 2021, The Hindu editorial, Party and Power, Incidents of political violence in Kerala need a thorough investigation free of interference. जो घटनाएं घटी हैं राजनीतिक हिंसा की केरला में उनको उनके लिए ज़रूरी है कि एक संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण किया जाए जिसमें कि कोई हस्तक्षेप से वो फ्री हो. The ruling CPIM finds itself entangled in two murder cases in Kerala. जो रूल कर रही है पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट वो अपने आप को फंसा हुआ पा रही है दो मर्डर केसेस में, उलझा हुआ पा रही है दो मर्डर केसेस में केरला में. In one, the Central Bureau of Investigation has filed a charge sheet against 24 persons, including former CPIM MLA KV Kuni Raman, who is also a district secretariat member in the Peria double murder case. एक में सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है जिसमें कि सीपीआईएम के पहले के एमएलए केवी कुनी रमन भी हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के मेंबर भी हैं और ये पेरिया डबल मर्डर केस है इसमें फाइल की है. कांग्रेस वर्कर्स कृपेश 19 एंड शरत लाल पीके 24 were hacked to death at Peria in Kasaragod district on February 17, 2019. दो कांग्रेस के वर्कर्स कृपेश 19 साल के और शरत लाल पीके 24 साल के उनको काट के मार दिया था पेरिया जगह पे कसरगोड जिले में फरवरी 17 को 2019 में. The case was handed over to the CBI on September 30, 2019 after the Kerala High Court found the probe by the state police as not trustworthy. इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया था सितंबर 30 को 2019 को जब केरला हाई कोर्ट ने पाया कि जो प्रोब है स्टेट पुलिस के द्वारा ये विश्वसनीय नहीं है. In an indefensible move, the Kerala government fought fiercely against a CBI inquiry all the way to the Supreme Court, yet unsuccessfully after spending vast sums of public money. और एक ऐसे मूव में जिसमें केरला गवर्नमेंट के मूव को डिफेंड नहीं किया जा सकता, केरला गवर्नमेंट ने बहुत ही भीषण लड़ाई लड़ी सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ. सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और फिर भी वो असफल रहे. लेकिन बहुत सारा पैसा पब्लिक का पैसा उन्होंने खर्च कर दिया था सुप्रीम कोर्ट जाने में, यानी लॉयर्स वगैरह रखे होंगे. इन द सेकेंड और दूसरे केस में संदीप कुमार अ लोकल कमिटी सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी वाज किल्ड बाय अ गैंग ऑफ 5 पीपल लेड बाय अ नेबर who is associated with the BJP youth wing last week in Pathamthitta district. और दूसरे केस में संदीप कुमार जो कि लोकल कमिटी के सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनको मार दिया गया था एक 5 लोगों के गैंग के द्वारा जो कि उनके पड़ोसी लीड कर रहा था. और जो पड़ोसी था वो बीजेपी यूथ विंग से एसोसिएटेड था. तो ये जो पिछले हफ्ते हुआ था पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में. The local police that had ruled out political rivalry initially changed the script after being publicly chided by the CPIM state secretary. जो स्थानीय पुलिस थी जिसने कि पहले तो पॉलिटिकल दुश्मनी जो है पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता को रूल आउट कर दिया था शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बदल दी जब उनको पब्लिकली उनको भर्त्सना की उनकी की गई सीपीआईएम स्टेट सेक्रेटरी के द्वारा और डांटा गया उनको एक तरह से. In both cases, the ruling party allegedly attempted to influence the investigations by the state police. In the first, to shield its workers, and the second, to add a political hue, which may or may not survive to the gruesome murder of its activist. दोनों ही केस में जो रूलिंग पार्टी है यानी कि सीपीआईएम
उसने कोशिश की कि वो इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है स्टेट पुलिस के द्वारा उस पर उसको प्रभावित करे। पहले केस में उन्होंने अपने वर्कर्स को बचाने की कोशिश की और दूसरे में उन्होंने राजनीतिक कलर देने की कोशिश की मामले को। हो सकता है वो मामला सरवाइव करे चाहे ना करे। और मतलब जो ग्रूसम जो मतलब जो बहुत ही अ, कह सकते हैं बहुत दर्द ये बहुत ही भीषण और खराब मर्डर हुआ था उनके एक्टिविस्ट का, उसको एक राजनीतिक कलर देने की कोशिश की। The CPIM's responsibility is twofold. As a cadre party that exercises immense control over its workers, and as the ruling party which is responsible for law and order. सीपीएम की जिम्मेदारी दो तरह की है। एक तो काडर पार्टी के रूप में जो कि काफ़ी कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है अपने वर्कर्स पे, और एक रूलिंग पार्टी के रूप में जो कि रूल कर रही है, जो जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। The party claims authority over the conduct of its cadres, including in their personal lives in many instances. तो ये पार्टी दावा करती है कि उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो उसके कार्डर्स यानी उसके जो वर्कर्स हैं कैसे व्यवहार करते हैं उनको कंट्रोल कर सकती है, और इसमें वो उनके पर्सनल लाइफ पे भी उनका एक कंट्रोल रहता है बहुत से एग्जाम्पल्स में। द पार्टी मस्ट मेक इट क्लियर दैट इट वुड नॉट टॉलरेट वायलेंस बाय इट्स मेंबर्स। इट मस्ट ऑल्सो अलाउ द पुलिस टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड प्रोफेशनली। पार्टी के लिए जरूरी है ये क्लियर कर दें कि वो अपने मेंबर्स के द्वारा किए गए किसी वायलेंस को टॉलरेट नहीं करेगी, और उनको ये भी ज़रूरी है कि वो पुलिस को अलाउ करें कि वो इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनली फंक्शन कर सके। बट द ट्रेंड सीम्स टू बी द ऑपोजिट। लेकिन जो रुझान है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक इसके विपरीत रुझान है। इवन कन्विक्टेड क्रिमिनल्स लिंक्ड टू द पार्टी हैव बीन रेसिपिएंट्स ऑफ स्टेट फेवर व्हेन दे सर्व प्रेजेंट टर्म्स। तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स भी जो होते हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको स्टेट से फेवर प्राप्त होता है जब वो प्रिजन टर्म सर्व कर रहे होते हैं। Mr. Kuniraman and three others are charged by the CBI under the section of obstruction to lawful apprehension of accused persons. मिस्टर कुनीरामन और जो अलग लोग हैं इनके अलावा, उनके ऊपर सीबीआई ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो सेक्शन है लॉ का, कि उन्होंने लॉफुल जो एप्रीहेंशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया, यानी जब अरेस्ट को ऑब्स्ट्रक्ट किया अक्यूज पर्सन्स को, उस पर अड़चन लगाई। They forcefully released some of the accused who were taken into custody by the state police in the Peria case, according to the CBI. सीबीआई के अनुसार उन्होंने कुछ जो जिन पे इल्ज़ाम लगा था अक्यूज लोग थे उनको रिलीज कर दिया फोर्स फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा, जिनको कस्टडी में लिया गया था स्टेट पुलिस के द्वारा। The district unit of the party has questioned the CBI findings in the case and called it politically motivated. जो सीपीआईएम पार्टी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट इकाई है, उन्होंने सीबीआई की फाइंडिंग्स को क्वेश्चन किया है इस केस में, और ये कहा है कि सीबीआई की फाइंडिंग जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इट इज़ अ स्पीशियस आर्गुमेंट। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जो कि जिसके पीछे कुछ और सच छुपा हुआ है। The origins of the CBI inquiry were due to a judicial process that went through three stages. सीबीआई की इंक्वायरी का ओरिजिन एक जुडिशियल प्रोसेस के कारण हुआ है, और जो कि तीन स्टेजेस में से गुजरा है। यानी सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर डिसाइड हुआ कि सीबीआई इंक्वायरी होगी।
Irrespective of the merits of the CPIM's claim of being a victim of violence by political opponents, it is the duty of the state government to protect the lives and liberty of citizens and ensure speedy justice through due process in incidents of violence, whether or not these have political motivations. जो सीबीआई की इंक्वायरी की जो शुरुआत है वो एक जुडिशियल प्रोसेस के माध्यम से हुई थी जो 3 स्टेजेस में से गुजरा है। इसके बावजूद कि जो भी सीपीआईएम के दावे में मेरिट हों कि भई वो वायलेंस का विक्टिम है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के, यानी पॉलिटिकल जो प्रतिरोधी हैं उनका वायलेंस का विक्टिम है, चाहे कितना भी मेरिट हो इस क्लेम में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों का लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे और स्पीडी जस्टिस, जल्दी से मिलने वाला न्याय को सुनिश्चित करे ड्यू प्रोसेस के द्वारा। प्रॉपर प्रोसेस जो होता है जहाँ पर भी वायलेंस के इंसिडेंट होते हैं, चाहे इनके पॉलिटिकल मोटिवेशन हो चाहे पॉलिटिकल मोटिवेशन ना हो, यानी इसके पीछे जो मंशा है कि पॉलिटिकल हो चाहे ना हो, लेकिन राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ एंड लिबर्टी को इंश्योर करे और स्पीडी जस्टिस को प्रोटेक्ट करे और स्पीडी जस्टिस इंश्योर करे। बूस्टर्स शॉट, तो बूस्टर शॉट पर ये एक बदल के लिखा गया है, यानी बूस्टर्स शॉट यानी कि बूस्टर्स की कमी हो गई है। अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड साइंटिफिक एविडेंस शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर शॉट्स। बूस्टर शॉट्स का अप्रूवल जो है इस आधार पर डिसाइड किया जाना चाहिए कि वैज्ञानिक एविडेंस क्या है, कितना कवरेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कितनी उपलब्धता है बूस्टर शॉट्स की। बूस्टर शॉट्स यानी कि जो 2 वैक्सीनेशन के बाद जो एक तीसरा वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको बूस्टर शॉट, जो बूस्ट करेगा आपकी इम्यूनिटी को। On November 22, the Director General of ICMR said that there was no scientific evidence thus far to administer a booster vaccine dose to fully vaccinated people. नवंबर 22 को डीजी आईसीएमआर ने कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, उन्होंने कहा कि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है अभी तक, 10 फार यानी अभी तक, कि बूस्टर वैक्सीन जो डोज लगाई जानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को। द प्रायोरिटी इंस्टेड वॉज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वैक्सीनेटेड विद 2 डोजेस। प्राथमिकता इसके बजाय ये थी कि हम उन लोगों का परसेंटेज बढ़ाएं जो कि जिनको 2 डोज लग चुके हैं। The health minister too said the priority was on fully vaccinating all adults than on booster shot immunization, though adequate vaccines were available. हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो प्राथमिकता है वो इस पे है कि हम पूर्णतया वैक्सीनेट करें सारे एडल्ट्स को, इसके बजाय कि हम बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन शुरू कर दें। हालांकि पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। Even when there was growing clamor from a few states for booster doses, once the new variant with higher transmissibility causing a huge surge in cases in South Africa became known, the government has reiterated that any decision on booster doses will be based solely on the scientific recommendations. और भले ही जब आवाज़ें बढ़ रही हैं, शोर बढ़ रहा है कुछ स्टेट्स की तरफ से कि बूस्टर डोजेज जो हैं दिया जाए, एक बार जैसे ही नया वेरिएंट जो जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा हाई है, यानी जल्दी ट्रांसमिट होता है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त उछाल ला रहा है केसेस में साउथ अफ्रीका में, इसकी जानकारी एक बार प्राप्त हो गई तो स्टेट्स की तरफ से बूस्टर डोज की बढ़ता हुआ आवाज़ें आने लगी हैं। और जब ऐसा हो भी रहा है तो भी गवर्नमेंट ने ये फिर से कहा है, रीट्रेट किया है कि कोई भी डिसीजन बूस्टर डोजेस पे
वो इसी बात पर आधारित होगी कि साइंटिफिक रिकमेंडेशंस क्या है, वैज्ञानिक स्तुतियां क्या है. Although over 65 million people in the US are unvaccinated, on October 21, a booster shot was approved for all above 65 years in certain categories of young adults. हालांकि 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यूएस में अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, फिर भी अक्टूबर 21 को बूस्टर शॉट को अप्रूव कर दिया गया था उन सब लोगों के लिए जो कि 65 से ज़्यादा उम्र के हैं. और कुछ यंग एडल्ट्स की कैटेगरीज के लिए भी अप्रूव कर दिया गया था अमेरिका में. इट वॉज लेटर एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ऑल एडल्ट्स, और बाद में इसको एक्सपैंड करके सभी एडल्ट्स के लिए अप्रूव कर दिया गया बूस्टर डोज. Many countries in Europe too have approved booster shots, having based their decision at least partially on vaccine effectiveness data. यूरोप में भी बहुत से देशों ने बूस्टर शॉट्स को अप्रूव कर दिया है, अनुमोदित कर दिया है. उन्होंने अपना डिसीजन को कम से कम कुछ हद तक इस बात पर आधारित किया है कि वैक्सीन के इफेक्टिवनेस का जो डेटा आ रहा है, सच कि कितनी असरदार है वैक्सीन, उसका जो डेटा आ रहा है उसके आधार पे कुछ हद तक डिसीजन लिया है कि बूस्टर शॉट को अप्रूव किया जाए. सच एविडेंस हैज बिकम अवेलेबल इन इंडिया ओनली वेरी रिसेंटली. ऐसे सबूत जो है इंडिया में बहुत हाल में ही उपलब्ध हुए हैं कि यानी बूस्टर का कि वैक्सीन का क्या इफेक्टिवनेस है. One study found Covishield to be 85% protective against moderate or severe disease and 63% protective against symptomatic infection, while another found Covaxin to be 50% effective against symptomatic infection. एक स्टडी ने यह पाया है कि कोविशील्ड जो है वो 85% प्रोटेक्शन करती है कि आपको मॉडरेट या सीवियर डिजीज नहीं होगी कोविशील्ड को लगाने के बाद, यानी जब दोनों डोज आप लगा लेंगे. और 63% प्रोटेक्ट करेगी कि आपको इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं होंगे, यानी 37% लोगों को सिम्टम्स हो सकते हैं. जबकि एक और कोवैक्सीन की जो स्टडी है, एक और स्टडी ने पाया है कि कोवैक्सीन जो है वो 50% इफेक्टिव है सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ. दोनों स्टडीज को स्टार्ट किया गया था जब पीक पे चल रहा था डेटा वेरिएंट से ड्रिवन जो सेकेंड वेव थी, उसके रिजल्ट आए. The effectiveness of both vaccines against the Omicron variant is unknown. जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसके खिलाफ क्या इफेक्टिवनेस है दोनों वैक्सीन की, वो कोई नहीं जानता. While this variant appears to be far more transmissible than the Delta variant, disease severity and the age groups most vulnerable to disease are not fully known. जबकि ये वेरिएंट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी जल्दी पहुंचता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में. फिर भी डिजीज में कितनी तीव्रता होती है या कौन से एज के लोगों के लोग जो है ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इसके प्रति, मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इसके प्रति, वो पूरी तरह से उसकी जानकारी नहीं है. Despite these uncertainties, it might still be prudent to approve booster doses for people older than 60 years and young adults who are immunocompromised or have comorbidities. इन अनिश्चितताओं के बावजूद भी फिर भी ये प्रूडेंट होगा, ये केयरफुल स्टेप होगा कि बूस्टर डोजेस को अप्रूव कर दिया जाए उन लोगों के लिए जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और यंग एडल्ट्स के लिए भी जो कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिनके पास और भी डिजीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज जिनको कहते हैं, जो जिनकी वजह से मौत हो सकती है
और जो कि और इनके अलावा जो डिजीज हैं लोगों में, जैसे डायबिटीज वगैरह वगैरह, both administering booster doses cannot be the but administering booster doses cannot be at the cost of increased coverage of the first dose and full vaccination. लेकिन बूस्टर डोज का जो लगाना है वो कवरेज को बढ़ाने के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए पहले डोज के लिए, और पूरे वैक्सीनेशन के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि हम बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दें और हमारे अभी पहले डोज पूरे नहीं हुए हैं या दो डोज भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। Also, the need to begin immunizing adolescents cannot be ignored. और ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो एडोलेसेंट्स हैं, हमारे एडोलेसेंट उम्र के, जो बच्चे उम्र के नहीं हैं, उनको भी इम्यूनाइज करना अब शुरू करना पड़ेगा। Over 1.26 billion doses have been administered as on December 4, with nearly 85% receiving one dose, but only over 50% being fully vaccinated. 1.26 बिलियन डोजेस से ज़्यादा एडमिनिस्टर कर दी गई हैं, यानी 126 करोड़ से ज़्यादा डोजेज एडमिनिस्टर कर दी गई रही हैं दिसंबर 4 की तारीख में तक में, जो कि जिसमें से कम 85% जो हैं लोगों को एक डोज मिल चुकी है, लेकिन दोनों डोजेस केवल करीब करीब 50% से ऊपर लोगों को मिली हैं। Though the door-to-door vaccination campaign held last month witnessed 11.7% increase in second dose coverage, there is still a sizable percentage of the population in the priority groups who are not fully vaccinated. हालांकि दरवाजे दरवाजे जो वैक्सीनेशन की मुहिम है जो पिछले महीने की गई थी, उससे उसने देखा है कि 11.7% बढ़त हुई है सेकेंड डोज के कवरेज में, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में परसेंटेज है पॉपुलेशन की प्रायोरिटी ग्रुप्स में भी, यानी प्राथमिकता लिए हुए ग्रुप्स में भी, जो पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुए। Over 8% of the healthcare workers, 13% of those above 60 years, and over 33% of the people aged 45 to 59 years are yet to be fully vaccinated. हेल्थ केयर वर्कर्स में से करीब 8% से ज़्यादा ऐसे हैं जो वैक्सीनेट अभी नहीं हुए हैं पूरी तरह से, जिनमें से 30% जो हैं वो 60 साल से ज़्यादा के हैं, और 33% से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि 45 से 60 साल के बीच के हैं, इनको अभी भी वैक्सीनेट पूरी तरह से होना है। The rapid global spread of the Omicron variant might also lead to increased vaccine uptake. और जैसे जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ग्लोबली स्प्रेड करता है, फैलता है, तो उससे वैक्सीन का यूज़ और बढ़ेगा। While a sufficient supply of Covishield, which accounts for nearly 90% of the vaccines administered, might be able to meet the demand, the priority should be to increase vaccine coverage and not boosters, particularly so as India will be under pressure to supply, particularly so as India will be under pressure to supply vaccines to the global south. तो जैसे जैसे जबकि सफिशिएंट सप्लाई, पर्याप्त जो सप्लाई है कोविशील्ड की, जो कि करीब करीब 90% वैक्सीन जो एडमिनिस्टर की जा रही हैं उसको अकाउंट फॉर कर रहा है, यानी 90% वैक्सीन कोविशील्ड की ही लग रही हैं। तो हो सकता है इनका जो पर्याप्त सप्लाई होने की वजह से हम डिमांड को मीट कर ले जाएं। फिर भी प्राथमिकता जो है वो ये होनी चाहिए कि हम वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं, ना कि बूस्टर्स को। और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि भारत जो है वो प्रेशर में आ जाएगा अभी ग्लोबल साउथ को सब वैक्सीन सप्लाई करने के लिए भी।